आज के डिजिटल जमाने में हम कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। चाहे हम अपने दोस्तों और परिवार से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हों, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हों या अपने बैंक अकाउंट्स को मैनेज कर रहे हों, टेक्नोलॉजी हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गई है। लेकिन इस निर्भरता के साथ कुछ खतरे भी जुड़े हैं। जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी पर अधिक निर्भर होते जा रहे हैं, वैसे वैसे साइबर थ्रेट्स और साइबर क्राइम के जोखिम भी बढ़ते जा रहे हैं। साइबर क्राइम, जो एक बढ़ता हुआ खतरा है, कंप्यूटर्स, नेटवर्क्स या इंटरनेट का इस्तेमाल करके किए जाने वाले क्रिमिनल एक्टिविटीज को कहते हैं। यह एक ग्लोबल इश्यू है जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज को पार करता है और किसी भी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन को प्रभावित कर सकता है। ये क्राइम्स पर्सनल इंफॉर्मेशन चुराने से लेकर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्टरप्ट करने तक हो सकते हैं, जो इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस दोनों को प्रभावित करते हैं। साइबर क्रिमिनल्स का मुख्य उद्देश्य फाइनेंशियल गेन, डेटा थेफ्ट या सिंपली केओस फैलाना हो सकता है। साइबर क्रिमिनल्स लगातार नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाने के लिए। वे सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स और टूल्स का उपयोग करते हैं ताकि वे डिटेक्शन से बच सकें और मैक्सिमम डैमेज कर सकें। वे अक्सर अनसस्पेक्टिंग इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस को अपना निशाना बनाते हैं। छोटे बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स जिनके पास एडवांस सिक्योरिटी मेजर्स नहीं होते, वे अक्सर सबसे अधिक वल्नरेबल होते हैं। खुद को और अपनी डिजिटल एसेट्स को सुरक्षित रखने के लिए साइबर क्राइम की नेचर को समझना बहुत जरूरी है। साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस और एजुकेशन साइबर थ्रेट्स से बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है। साइबर क्राइम कई रूप ले सकता है, जिसमें फिशिंग स्कैम्स, मैलवेयर अटैक्स, आइडेंटिटी थेफ्ट और ऑनलाइन हरासमेंट शामिल हैं। हर प्रकार का साइबर क्राइम यूनिक चैलेंजेस और रिस्क्स प्रस्तुत करता है। फिशिंग स्कैम्स में अक्सर डिसेप्टिव ईमेल्स या वेबसाइट्स का इस्तेमाल करके इंडिविजुअल्स को पासवर्ड्स या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स जैसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिवील करने के लिए ट्रिक किया जाता है। ये ईमेल्स अक्सर लेजिटिमेट सोर्सेज जैसे बैंक्स या वेल नोन कंपनीज से आने का दावा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैलवेयर एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जिसे कंप्यूटर सिस्टम्स को डैमेज या डिसेबल करने के लिए डिजाइन किया जाता है। यह कई फॉर्म्स में आ सकता है, जैसे वायरसेस, वर्म्स, ट्रोजन्स और रैंसमवेयर। आइडेंटिटी थेफ्ट तब होता है जब क्रिमिनल्स विक्टिम्स का इंपर्सनेट करने और उनके अकाउंट्स तक एक्सेस हासिल करने या फ्रॉड करने के लिए उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा लेते हैं। यह फाइनेंशियल फ्रॉड, अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस और क्रेडिट स्कोर डैमेज का कारण बन सकता है। ऑनलाइन हरासमेंट एक और बढ़ती हुई चिंता है, जिसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके दूसरों को बुली, इंटिमिडेट या थ्रेटन किया जाता है। यह हरासमेंट सोशल मीडिया, ईमेल्स या मैसेजिंग एप्स के माध्यम से हो सकता है। साइबर क्राइम के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खतरनाक हो सकते हैं, जिससे फाइनेंशियल लॉसेस, इमोशनल डिस्ट्रेस और रेपुटेशनल डैमेज हो सकता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम सभी साइबर थ्रेट्स के बारे में जागरूक रहें और अपने डिजिटल वर्ल्ड को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। स्टे सेफ थे। जरा सोचिए, राहुल, एक यंग प्रोफेशनल को उसके बैंक से आया हुआ एक ईमेल मिलता है। वह अपने काम में व्यस्त है और उसे यह ईमेल एक सामान्य नोटिफिकेशन की तरह लगता है। ईमेल में उसे एक लिंक पर क्लिक करके अपनी अकाउंट इंफॉर्मेशन अपडेट करने के लिए कहा जाता है। यह ईमेल बहुत कन्विंसिंग लगता है, जैसे कि यह वास्तव में उसके बैंक से आया हो। पोटेंशियल डेंजर से अनजान राहुल लिंक पर क्लिक करता है, जो उसे एक ऐसी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करता है जो बिल्कुल उसके बैंक की वेबसाइट जैसी दिखती है। वह सोचता है कि यह एक रूटीन सिक्योरिटी चेक है। वह यह सोचकर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स और दूसरी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एंटर करता है कि वह अपना अकाउंट अपडेट कर रहा है। उसे यह भी लगता है कि वह अपने अकाउंट को सिक्योर कर रहा है। हालांकि राहुल एक फिशिंग स्कैम का शिकार हो गया है। उसे यह एहसास तब होता है
जब वह अपने अकाउंट में सस्पिशियस एक्टिविटी देखता है। ईमेल और वेबसाइट को चालाकी से डिस्गाइज किया गया था ताकि उसे अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन रिवील करने के लिए ट्रिक किया जा सके। यह सब कुछ बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से किया गया था। कुछ दिनों बाद राहुल को अपने बैंक अकाउंट में अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस दिखाई देते हैं। वह पैनिक में आ जाता है और तुरंत अपने बैंक से कांटेक्ट करता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसके अकाउंट से काफी पैसे निकल चुके होते हैं। राहुल की कहानी इस बात का एक बड़ा एग्जाम्पल है कि कैसे आसानी से साइबर क्रिमिनल्स अनसस्पेक्टिंग इंडिविजुअल्स का फायदा उठा सकते हैं। यह एक वार्निंग है कि हमें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। यह फिक्शनल सिनेरियो इस बात पर जोर देता है कि ऑनलाइन खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए विजिलेंट रहना और प्रिकॉशंस लेना कितना जरूरी है। हमें अपनी ऑनलाइन सिक्योरिटी को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। साइबर क्रिमिनल्स अक्सर हमारे ट्रस्ट और लैक ऑफ अवेयरनेस का फायदा उठाते हैं। वे हमारे भरोसे को तोड़ने के लिए सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। वे हमें हमारी ही सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, ट्रिक करने के लिए कन्विंसिंग स्कैम्स बनाते हैं। ये स्कैम्स इतने रियल लगते हैं कि कोई भी आसानी से धोखा खा सकता है। हमें उन ईमेल्स के बारे में कॉशियस रहना चाहिए जिन्हें हम ओपन करते हैं, उन लिंक्स के बारे में जिन पर हम क्लिक करते हैं और उस इंफॉर्मेशन के बारे में जो हम ऑनलाइन शेयर करते हैं। हमें हमेशा सस्पिशियस ईमेल्स को इग्नोर करना चाहिए। साइबर क्राइम से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोएक्टिव अप्रोच की जरूरत होती है। हमें अपने डिवाइसेस को सिक्योर रखने के लिए रेगुलर अपडेट्स और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें रिस्क्स के बारे में अवेयर रहने की जरूरत है। साइबर क्रिमिनल्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले टैक्टिक्स को समझने की जरूरत है और उन रिस्क्स को कम करने के लिए स्टेप्स लेने की जरूरत है। हमें अपने और अपने परिवार के लिए साइबर सेफ्टी प्रैक्टिसेस को अपनाना चाहिए। राहुल के एक्सपीरियंस से सीखकर हम डिजिटल वर्ल्ड में सेफली और रिस्पॉन्सिबली नेविगेट करने के लिए खुद को बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि ऑनलाइन सेफ्टी हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साइबर क्राइम बहुत ही चालाकी से हो सकता है और यह कई अलग-अलग रूपों में आ सकता है, जैसे फिशिंग, मैलवेयर अटैक्स, आइडेंटिटी थेफ्ट और भी बहुत कुछ, अक्सर बिना किसी इमीडिएट ऑब्वियस साइंस के। यह इसे और भी खतरनाक बना देता है क्योंकि जब तक आपको पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हालांकि पोटेंशियल रेड फ्लैग्स के बारे में अवेयर रहने से आपको सस्पिशियस एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करने और उस पर तुरंत रिस्पॉन्ड करने में मदद मिल सकती है। यह अवेयरनेस आपको और आपके डेटा को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। एक कॉमन इंडिकेटर है अनएक्सपेक्टेड ईमेल्स या मैसेजेस जिसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगी जाती है। ये मैसेजेस अक्सर बहुत कन्विंसिंग लग सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए। लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशंस रेयरली ईमेल के जरिए पासवर्ड्स या क्रेडिट कार्ड नंबर्स जैसे सेंसिटिव डेटा मांगते हैं। अगर आपको ऐसा कोई ईमेल मिलता है तो यह एक बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है। अर्जेंट या थ्रेटनिंग लैंग्वेज वाले ईमेल से सावधान रहें, जो आपको जल्दी से एक्शन लेने के लिए प्रेशर करते हैं। ये ईमेल्स अक्सर आपको डराने और जल्दबाजी में गलत डिसीजन लेने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ये टैक्टिक्स अक्सर पैनिक पैदा करने और जजमेंट खराब करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसलिए हमेशा काम रहें और सोच समझकर एक्शन लें। इसके अलावा सेंडर के ईमेल एड्रेस पर ध्यान दें। यह एक और महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है कि ईमेल लेजिटिमेट है या नहीं। फिशिंग ईमेल्स अक्सर ऐसे एड्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं जो लेजिटिमेट एड्रेसेस से मिलते जुलते हैं, लेकिन उनमें थोड़े बहुत वेरिएशंस या मिसस्पेलिंग्स हो सकते हैं। यह एक सटल लेकिन महत्वपूर्ण डिटेल है। एक और रेड फ्लैग है सस्पिशियस वेबसाइट्स पर रीडायरेक्ट किया जाना। ये वेबसाइट्स अक्सर आपके डेटा को चोरी करने के लिए डिजाइन की जाती हैं। लिंक्स पर क्लिक करते समय सावधान रहें, चाहे वे सीमिंगली ट्रस्टेड सोर्सेज से ही क्यों न हो। हमेशा लिंक को वेरीफाई करें। क्लिक करने से पहले यूआरएल का प्रीव्यू देखने के लिए लिंक पर अपना माउस हवर करें। यह एक सिंपल स्टेप है, लेकिन बहुत इफेक्टिव हो सकता है। एड्रेस में इनकंसिस्टेंसीज देखें, जैसे मिसस्पेलिंग्स या अनयूजुअल कैरेक्टर्स। ये छोटे छोटे डिटेल्स आपको बड़ी मुसीबत से बचा सकते हैं।
अगर आपको रीडायरेक्ट किया गया वेबसाइट आपकी एक्सपेक्टेशन से अलग दिखता है या एक्सेसिव पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगता है, तो बेटर यही है कि आप सावधानी बरतें और उस साइट को छोड़ दें। यह आपकी सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखें, अगर आपको कुछ भी गलत लगता है या बहुत अच्छा लगता है, तो अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करें और सावधानी से आगे बढ़ें। आपकी इंस्टिंक्ट्स अक्सर सही होती हैं और आपको सुरक्षित रखने में मदद कर सकती हैं। यह जानना कि आप साइबर क्राइम का शिकार हुए हैं बहुत ओवरवेलमिंग हो सकता है, लेकिन डैमेज को कम करने के लिए इमीडिएट एक्शन लेना बहुत जरूरी है। पहला कदम है इंटरनेट से तुरंत डिस्कनेक्ट हो जाना। इससे आपके डिवाइसेस और डेटा को फर्दर अनऑथराइज्ड एक्सेस मिलने से रोका जा सकता है। अगर आपको लगता है कि आपका कंप्यूटर मैलवेयर से इन्फेक्ट हो गया है, तो उसे शट डाउन कर दें और उसे किसी भी नेटवर्क से डिस्कनेक्ट कर दें। इसके बाद अगर आपको लगता है कि आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज हो गई है, तो अपने बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कांटेक्ट करें। किसी भी अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस की रिपोर्ट करें और अपने अकाउंट्स को सिक्योर करने के लिए उनके इंस्ट्रक्शंस का पालन करें। ईमेल, ऑनलाइन बैंकिंग और सोशल मीडिया सहित सभी अफेक्टेड अकाउंट्स के लिए अपने पासवर्ड्स जरूर बदलें। हर अकाउंट के लिए स्ट्रॉन्ग, यूनिक पासवर्ड्स चुनें और मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर एक ही पासवर्ड यूज करने से बचें। एक बार जब आप ये इमीडिएट स्टेप्स ले लेते हैं, तो साइबर क्राइम का एविडेंस इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। इसमें सभी सस्पिशियस ईमेल्स, मैसेजेस या इन्वॉल्व्ड वेबसाइट्स के स्क्रीनशॉट्स को सेव करना शामिल है। इंसिडेंट को अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट करना तब हेल्पफुल होगा जब आप अथॉरिटीज को क्राइम की रिपोर्ट करेंगे। याद रखें, जल्दी और डिसाइसिवली एक्शन लेने से साइबर क्रिमिनल्स द्वारा होने वाले डैमेज को काफी हद तक कम किया जा सकता है और उन्हें पकड़ने में मदद मिल सकती है। शायद है